यही चूड़ा की आपने बात कहा खिचड़ी का, तो मैंने जब एक जिक्र किया, जब मृत्युंजय प्रवक्ता हैं और आरजेडी के, उन्होंने कहा कि खिचड़ी के बाद या ये कहीं खड़मास के बाद कुछ तो नया बड़ा होने वाला है, और उसमें वो ये इस टाइप का इशारा कर रहे थे कि नीतीश कुमार के ऊपर कुछ हो सकता है, नीतीश कुमार हट सकते हैं या नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाया जा सकता है। मैं इस पर चूंकि प्रवीण बागी जी से एक अपना आप बताइए कि क्या इन बातों में कितना दम है। प्रवीण बागी जी से मेरा यह सवाल है, इन बातों में कितना दम है? सर आवाज। खुद ही पद छोड़ देना चाहिए। जो उनकी स्थिति है अभी, उस स्थिति में जब तक वो रहेंगे फजीहत कराते रहेंगे, बिहार को शर्मसार करते रहेंगे और इसी तरह की घटनाएं करते रहेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया में वो चर्चित हो जाएंगे गलत वजहों से। बिहार के साथ दुर्भाग्य यह है कि बिहार ज्यादातर चर्चा में गलत वजहों से रहता है। कोई अच्छा काम हो उसके वजह से चर्चा कम होती है बिहार की। तो नीतीश कुमार भी वही कर रहे हैं। अब एक नई चर्चा शुरू हो रही है कि उनके बेटे को आगे लाया जाए, बेटे को आगे लाया जाए। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ, जबकि बेटे ने एक बार नहीं कई बार कह दिया, साफ साफ कह दिया कि मेरी कोई रुचि नहीं है राजनीति में, मैं आध्यात्म की ओर जाना चाहता हूं, मेरी दिलचस्पी का विषय वही है। फिर भी ठेल के तो वो एक कॉकस है जदयू के अंदर जो चाहता है कि जैसे नीतीश कुमार को अभी कैप्चर करके वो चला रहे हैं, वैसे ही मोहरे के रूप में निशांत को आगे किया जाए, उनके बेटे को, और फिर उसके हिसाब से अपनी गोटी सेट की जाए। तो ये एक चर्चा चल रही है जरूर। और बीजेपी भी चाहेगी कि नीतीश कुमार ड्रॉप हो जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में है नहीं। तो बीजेपी कैसे उनका एग्जिट प्लान तैयार करे, जदयू को कैसे उसके लिए तैयार करे, और सबसे बड़ी बात है कि खुद नीतीश को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो नीतीश सर तैयार ये सवाल होंगे, इसलिए भी है, मैं इसमें एक संदेह सवाल है। जोड़ भी देना चाहता हूं कि जैसे ही जब ये सवाल आता है कि नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, चेंजिंग की बात हो रही है, आरजेडी की के सवालों को, आरजेडी के आरोपों को दरकिनार कर दें, तो ये भी तो एक ऑप्शन हो सकता है कि नीतीश कुमार ही खुद अपना एक अगला उत्तराधिकारी तय करें और वो अपने पार्टी से किसी को तय करें। ये भी तो हो सकता है और इस पर विमर्श हो रहा हो। नीतीश कुमार अगर रिप्लेस होंगे तो उत्तराधिकारी उनकी मर्जी से ही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार तमाम कहिए कि खामियों के बावजूद अभी भी वो बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। और उनकी बातों में जितना मास अपील है उतना किसी नेता में अभी नहीं है। लालू प्रसाद थे सबसे बड़े नेता एक समय में, मगर अब उनकी पारी खत्म हो चुकी है। अब नीतीश कुमार अभी भी, और उनका पुण्य प्रताप का ही फल है कि जिस तरह से उन्होंने हिजाब हटाने की कोशिश की, वो बड़ा मुद्दा नहीं बन सका, बहुत बड़ा नहीं। तो आप कल्पना कीजिए कि किसी दूसरी पार्टी के नेता ने ऐसी हरकत की होती तो अब तक तो पटना की सड़कें भरी रहती मशाल जुलूस और कैंडल मार्च वालों से, और धरना प्रदर्शन हुआ रहता। मगर अभी वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए कि नीतीश कुमार का जो पुण्य प्रताप है, जो पूर्व के काम हैं, उनके अच्छे काम हैं, वो सब लोगों को याद ठीक हैं। ठीक। इसलिए उतना मुखर विरोध नहीं हो रहा है। मगर अगर नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ते हैं तो जो भी उत्तराधिकारी होगा वो उनकी मर्जी से ही होगा। उनकी मर्जी के बगैर न भाजपा जा सकती है न जदयू जा सकती है। जदयू का तो अस्तित्व ही नीतीश कुमार पर है। तो इसलिए ये बदलाव हो सकता है। और राजद के नेता तो 2 साल से बोल रहे हैं कि जदयू के लोग हमारे संपर्क में हैं और बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में हैं, और पता चला कि उन्हीं की पार्टी विलीन होती जा रही है। तो ये राजनीति में इस तरह का झूठ फल प्रपंच चलता रहता है, और खास करके बिहार की राजनीति में बहुत घटिया लेवल पे लोग ये करते हैं। जहां तक चलिए, मांझी के जी की शर्मा बात जी है, अभी बोल रहे तो थे कि मांझी जी नीतीश ने ऐसा कुमार जिस कुछ भी तरीके नहीं से कहा है कि जो जिसको आप गलत ठहरा सके। मांझी जी ने अपने हक की बात कही है, और ठीक ही कहा है कि मांगिएगा नहीं तो मिलेगा कैसे। ठीक, के शर्मा जी के पास चलेंगे। आप बोल रहे थे जिस तरीके से कि आपने गुस्सा भी दिखाया कि नीतीश कुमार ने बुर्का हटाने की कोशिश की, ये गलत है, उनके ऊपर केस हो जाना चाहिए, या आम लोग होता तो केस हो भी जाता। फिर आपका जवाब भी उधर से मिला। धीरेन्द्र जी ने बताया कि केस इंटेंशन की बात होती है ना, कि इंटेंशन है अगर तो उस इंटेंशन के हिसाब से चीजें तय होती हैं, और हर चीज के लिए सजा तय है, लेकिन इंटेंशन वैसा होना चाहिए। मैं सवाल, एक मिनट बस सवाल जोड़ देता हूँ फिर। है कि नहीं है, दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल, नॉट एट द प्राइमा फेसाई द केस वाज रजिस्टर्ड। क्योंकि केस जो प्राइमा फेसाई यही है, प्रथम दृष्टया जो है वो बनता है। अब उसका इंटेंशन है नहीं है, दैट इज अ सेपरेट इशू। ये जो तय करने वाला वो जज होगा, ना कि हम और आप होंगे। नहीं सर, ये तो पहले तब तय होगा ना जिसके साथ हुआ वो पहले क्लेम तो करे।
हाँ वो क्लेम करे। सबसे बड़ी बात है कि अब देखिए यही है कि वो क्लेम ना करेगी तो बेटर, क्योंकि राइट तो खत्म ही हो जाएगा। तो वो चीजें है, वो अगर दूसरी पॉलिटिक्स जो है, पार्टी जो है चाहती है कि इस तरह का घटना घटे तो उसमें एफआईआर हो, लेकिन सत्ता के खिलाफ में कोई भी औरतें चाहे कोई भी आदमी जाएगा तो उसके परिवार की क्या बुलडोजर जो चलता है वो बाद में पता चलता है। इसीलिए बुलडोजर के सामने बड़े बड़े नतमस्तक हो जाते हैं और हम सत्ता के नहीं, खिलाफ आप जब कभी नीतीश कुमार के इंटेंशन पे सवाल करते हैं तो फिर इसके पहले की भी कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हम याद दिलाना चाहेंगे। कभी वो अपने ऑफिसर के सर पे गमला रख देते हैं, कभी और किस तरीके की हरकतें करते हैं। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं प्रवीण बागी जी कि जब एक माला पहनाने वाला भी घटना आपको याद होगा कि वो माला पहनाना चाह रहे थे और रमा निषाद को मुजफ्फरपुर वाले में एक और घटना थी, एक महिला को माला पहनाने जा रहे थे और वहां पे जब मंत्री पद बना दिया गया, मंत्री पद दे दिया गया। हाँ, अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद। मैं कह रहा हूं, मैं अब जो पूरा सवाल कर रहा हूं कि ये तारीख जो भी घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं तो उस पर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार को अगले 5 साल के लिए बीजेपी ने प्रोजेक्ट ही कर दिया है, या ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उनके नाम पे चुनाव हमने जीता है तो सीएम नीतीश ही होंगे, अब धीरे से हटाने का टाइम आ गया है। देखिए अंकित जी, मुझे जहां तक लगता है कि ये देखिए सीएम उनके चेहरे पे और कहीं ना कहीं जो उनको उनके पार्टी के बल पे जो चुनाव हम इतने बड़े प्रचंड बहुमत से जो जीते हैं एनडीए, वो चाहेगी कि नहीं अपनी बातों को रखे, क्योंकि जो आप जो बोलते हैं जब वो करते हैं तो जनता में विश्वास जागता है, और जो आप बोलते हैं वो नहीं करते हैं तो विश्वास खत्म होता है। आपने देखा होगा जब भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई थी तो उन्होंने कहा था काला धन वापस आएगा, स्विस बैंक के सारे धन आएंगे, 15 लाख रुपए बटेंगे कहीं, और जब वो नहीं बटा तो लोग विपक्ष ने उसको बहुत तेजी से लपका, लेकिन बाद में बहुत सारे वादे जो मोदी जी ने किया कहा था वो किया, तो उससे क्या है मोदी जी पे भरोसा लोगों को जीत लिया। अब यहाँ पे उन्होंने किया, लेकिन यहाँ पे अब ये भी है कि कब तक हम नीतीश कुमार को ही मौका मिलेगा। बाकी लोग भी तो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बाकी पार्टियां भी है, वो लोग उनकी भी इच्छा होती है कि हम सीएम बने, और नीतीश कुमार की जो दिमागी हालत या उनकी जो है, देखिए वो कहीं ना कहीं पब्लिक को दिख रहा है, हम उसको लाख छिपा ले, लेकिन नीतीश कुमार को खुद अपने ही रहते हुए अपने ही बीच जो पार्टी के नए, जो पार्टी को डुबाए नहीं, पार्टी को एक देश के राष्ट्रीय नेतृत्व तक लेके जा सके, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की जो जदयू पार्टी है बहुत ही बड़ी पार्टी है, इससे पहले जो थी पार्टी वो भी कहीं ना कहीं उसमें मैं सवाल खत्म हो रहा है सर, धीरेन जी के पास चलूंगा, आखिरी सवाल है चूंकि इससे मैं जोड़ लेता हूं, फिर उसके बाद कंक्लूजन के पास चलेंगे तरफ, कि जब नीतीश कुमार पे चर्चा हो रही है, धीरेन जी से सवाल है कि नीतीश कुमार जब बात हो रही तो जीतन राम मांझी जिस तरीके से बयान देते हैं कि उन्होंने गलत नहीं किया, बीजेपी कुछ बोलती नहीं है, बीजेपी ने उल्टा पूरा सपोर्ट किया, खुद प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं, अमित शाह मिल रहे हैं, फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हरकतें भी दिख रही हैं, सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन उस गठबंधन में कोई हरकत नहीं दिख रही है, सारे लोग मुरीद हैं नीतीश कुमार के। तो क्या हम माने कि 5 साल नीतीश कुमार का सुरक्षित है, अभी भी नीतीश ही चाहेंगे तो कुछ बदलेगा? ये सवाल नहीं उठता। अगर वो पर्दानशी लड़की कोई हिंदू होती तो यह सारा खेल पत्रकार से लेकर पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल एनालिस्ट तक सबके दिमाग में एक मुस्लिम महिला होने के कारण ये प्रश्न ज्यादा कौंध रहा है, और यहां से नहीं, पटना नहीं, ये तो गल्फ कंट्री तक ये मामला पहुंच चुका है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग नारी सूचिता की बात कर रहे हैं उनको उस दिन भी आवाज उठाना चाहिए था जिस दिन पब्लिक प्लेस पर राहुल गांधी ने अपनी बहन को किस किया था, लेकिन लोगों ने सवाल नहीं खड़ा किया। इसलिए सवाल खड़ा नहीं किया क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि ये भाई बहन के बीच का प्रेम है। उसमें यही मैं बार बार कह रहा हूं कि इंटेंशन महत्वपूर्ण है। जीतन राम मांझी डिफेंड नहीं कर रहे हैं, जीतन राम मांझी खुद उम्र के उस पड़ाव पर हैं जिस पड़ाव पर नीतीश कुमार हैं। जीतन राम मांझी उस मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं जिस मानसिकता के तहत एक दादा अपनी पोती से, एक पिता अपनी पुत्री के साथ बात करता है, व्यवहार करता है। पिता हमेशा पुरुष जो है वो बहू ही नहीं देखता है, उसके घर में बेटी भी होती है। ये चीज समझना चाहिए, और जिनको समझ में नहीं आता है they must raise a question over the activity of Rahul Gandhi, the person who publicly kissed her sister Priyanka Gandhi। ये तो एकदम बहुत ही मुझे लगता है कि आपने एग्जांपल दिया है। नहीं सवाल आप समझिए, एग्जांपल का सिलेक्शन बहुत गलत है आपका।
नहीं, सिलेक्शन का मसला नहीं है। सवाल इसलिए नहीं उठा था कि लोग इस बात को मान रहे थे कि ये भाई बहन के बीच का प्रेम है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। यहां पर भी लोग इस चीज को मान रहे हैं। नीतीश नीतीश कुमार दूर के पुण्य रिश्ते प्रताप में भी को किनारे चाचा उसके रखिए। नहीं लगते हैं ना, नीतीश दूर के भी रिश्ते में उसके चाचा नहीं लगते हैं भाई नीतीश जिस उम्र में है, आप बिहार के कल्चर में उस उम्र का कोई भी व्यक्ति नौजवान लड़का और लड़की को सड़क पर देखता है तो पोता पोती सर। उम्र बेटा तो बेटी फिर के हिसाब आसाराम से बापू संबोधित जेल में नहीं करता है। होते सर, अगर उम्र से डिसाइड होता तो आसाराम आसाराम बापू जेल में नहीं आसाराम होते। बापू तो फिर प्रोसिक्यूशन में जाना चाहिए। जिसको ये आसाराम बात बापू सही जेल है, में तब ये गए इस पे ना मैं जब आपके सपोर्ट में हूँ। आसाराम बापू जेल में तब गए जब उस लड़की ने कंप्लेन किया। बिल्कुल। उस लड़की को आपत्ति नहीं, उस लड़की को आपत्ति नहीं है। घोड़ा नहीं दर नाच रहा है, तांगा ज्यादा नाच रहा है। चूंकि यहाँ पर वो लड़की बुर्का नसी है, वो लड़की पर्दा नसी होती तो ये आवाज नहीं उठती। ये तमाम आवाज इसलिए उठ रही है कि वो लड़की बुर्का में है। बुर्का के माध्यम से एक कौम को साधने की ये कोशिश हो रही है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस प्रदेश का कोई पत्रकार, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट इम्पार्शियल कोई नहीं है। मैं भी इम्पार्शियल नहीं हूं और मैं इम्पार्शियल होने का ढोंग भी नहीं रचता हूं। तमाम लोगों के मन में कुछ न कुछ एक पॉलिटिकल कीड़ा बैठा हुआ रहता है और उसी पॉलिटिकल कीड़ा के हिसाब से वो अपनी चीजों को रखते हैं, अपनी चीजों को एनालाइज करते हैं और कुछ विषय नहीं है इसमें। ठीक। नीतीश कुमार की एक्टिविटी पर जिसको आपत्ति होना चाहिए था उसने आपत्ति दर्ज नहीं की। ठीक। दूसरे लोग के शर्मा, एक समय समाप्त हो गया सर, दीवाना माफी के साथ चाहूंगा कि ये समय समाप्त हो गया। के शर्मा कुछ लगातार बोल रहे हैं, म्यूट है उनका माइक, एक लाइन में सर जवाब चुप रह ही नहीं रहे हैं। के जी। ये होली नहीं है, बुरा ना मानो, ये होली नहीं है। ये एक देश के जो इतने बड़े सीएम 22-20 बार 9 बार जीत चुके हैं, वो सीएम की बात हो रही है। डोंट कंपेयर टू रस्सी से सांप, और सांप को रस्सी मत बनाइए। ये तो आप वो आदमी है जो रस्सी को सांप बना रहे हैं और सांप को रस्सी बना रहे हैं। ये नहीं, कंपेयर गलत है, ये तुलना ही गलत है।